एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उस जंगल में एक जादुई चूड़ियों का पेड़ था। जिस किसी मादा पक्षी को चूड़ियों की जरूरत होती, वो अपनी मनपसंद चूड़ियाँ उस पेड़ से मांग लिया करती। चूड़ियों को वो पेड़, जादुई पेड़, बहुत ही दयालु था। वो पक्षियों को उनकी मनपसंद चूड़ियाँ दे देता था, बदले में वो उनसे कुछ भी नहीं लेता था। अरे कालू, ओए कालू सुन, मेरी सारी चूड़ियाँ खत्म हो गई हैं। तुम चूड़ियों के पेड़ के पास जाओ और मेरे लिए रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लेकर आओ। सुंदरी, ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होंगे। तुम खुद ही क्यों नहीं चली जाती? मैं तो चली जाती कालू, पर बाहर बहुत तेज धूप है, मेरा रंग काला पड़ जाएगा। रंग काला पड़ जाएगा, ये भी कोई बात हुई? वैसे भी तुम्हारा रंग काला ही तो है, थोड़ा और काला हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कालू, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे जो मुझे फिर से काला कहा तो। तुम तो मुझसे भी काले हो। वो तो मैं थी जो मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, नहीं तो अभी तक कुंवारे बैठे होते। मैं जा रही हूँ टुनटुनी चिड़िया के पास, उसी के साथ चूड़ियाँ लेकर आऊंगी। ये कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी, मैं चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ, क्या तुम्हें भी चलना है? हाँ सुंदरी बहन, मेरी भी सारी चूड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आपने अच्छा किया जो मेरे पास आ गई। हम दोनों इकट्ठे चूड़ियों के पेड़ के पास चलते हैं। ये कहकर वो दोनों उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ देना। मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। फिर जादुई चूड़ियों के पेड़ ने उनकी मनपसंद चूड़ियाँ दे दी। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी चूड़ियाँ लेकर घर लौट जाती है। उसी रात जंगल में तेज घने बादल छा जाते हैं। जोर जोर से हवाएं भी चलने लगती हैं। तूफानी हवाओं में पक्षियों के तिनके के बने घर उड़ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के खोल में छुप जाती है। पूरी रात तूफान जंगल में चलता रहता है। सुबह हो जाती है, तूफान थम चुका था। टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी अभी भी डर रही थी। सुनहरी बेटा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तूफान थम चुका है। अरे टुनटुनी चिड़िया, कल रात के तूफान से तो हम भी डर गए थे। ऐसा लगा जैसे कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। हमारा घर भी हवाएं उड़ाकर ले गई, हम लोग बेघर हो गए। सुंदरी बहन, हमारी जान बच गई, यही बहुत है। घर तो फिर से बन जाएंगे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कह रही हो। मैं जा रहा हूँ जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने। मजबूत लकड़ियों से अपना एक मजबूत घर बनाऊंगा। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला गया। सुंदरी बहन, कालू भैया, चलो हम भी नया घर बनाने की शुरुआत करते हैं। घर बनाने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने टुनटुनी चिड़िया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ कालू भैया, आपने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया? आपको नहीं जाना क्या? आपको नया घर बनाने के लिए लकड़ी ढूंढने? चलिए ना, हम चलते हैं। टुनटुनी तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, हमारा घर उजड़ गया। कितनी मेहनत से हमने वो घर बनाया था, अब फिर से मेहनत करनी होगी। हाँ सुंदरी, घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। चलो सब चले गए लकड़ियाँ लेने, हम भी चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी लकड़ियों की तलाश करने लगते हैं। वो ढूंढते ढूंढते उसी जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास पहुँच गए। अरे कालू, यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ कहाँ तुम्हें लकड़ियाँ दिख गई? मुझे तो कहीं भी लकड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही है। कालू कौवा एक तक चूड़ियों के पेड़ को देखता रहा। ओए कालू, इस पेड़ को क्यों कोरे जा रही हो? चलना नहीं है क्या लकड़ियाँ ढूंढने? बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। मैं इस पेड़ को देखकर कुछ सोच रहा हूँ। ये जादुई पेड़ है, इसकी शाखाएं भी जादुई होंगी। मैंने सुना है जादुई शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर होती हैं। हम तो इसी पेड़ की लकड़ियों से अपना घर बनाएंगे। वो घर बहुत ही मजबूत होगा। वो जादुई चूड़ी का पेड़ उन दोनों की बातों को सुन रहा था। कालू के मुंह से पेड़ काटने की बात सुनकर जादुई पेड़ डर गया और वो बोल पड़ा, मत काटना मेरी शाखाओं को, मत काटना। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मेरी शाखाओं में कोई जादुई शक्तियाँ नहीं। वो कमजोर हैं। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। अब अगर तुम मेरी शाखाओं से घर बनाओगे तो वह बहुत जल्दी टूट जाएगा।
कालू, सुना तुमने? ये पेड़ तो हमसे डर गया और डर कर ऐसी बातें कर रहा है। हम तो यही पेड़ काट कर अपना घर बनाएंगे। जादुई पेड़ कालू सुंदरी कौवी से पेड़ की शाखा को नहीं काटने की विनती कर रहा था। मत काटो मुझे, मत काटो। मैंने आप सबको कितनी बार सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दी हैं। आपको उन्हीं चूड़ियों का वास्ता, मुझ पर रहम करे, मुझे न काटे। लेकिन कालू सुंदरी कहाँ सुनने वाले थे। वो पेड़ की शाखाओं को काट कर ले गए। कालू सुंदरी कौवी ने उन लकड़ियों से अपना घर बना लिया। शाम को टुनटुनी चिड़िया खाली हाथ घर वापस लौटती है। उसने जब कालू कौवे के घर को देखा तो वो वहाँ रुक गई। अरे कालू भैया, आपने तो नया घर बना भी लिया। मैंने तो दिन भर छान मारा, पर मुझे तो कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। आपको कहाँ से लकड़ियाँ मिल गयी? चिड़िया, तुम तो बेवकूफ हो। हमें तो लकड़ियाँ यहीं पास में ही मिल गई। हमने जादुई पेड़ की टहनियों को काटकर अपना घर इतनी जल्दी बना लिया। क्या कहा सुंदरी बहन? कालू भैया, आपने अपने स्वार्थ के लिए जादुई पेड़ को काट दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। आप दोनों तो बहुत बुरे पक्षी हो। याद करो सुंदरी बहन, उस जादुई पेड़ ने तुम्हें कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दी थी और तुमने उसे ही काट दिया। टुनटुनी, हमने जादुई पेड़ की टहनियों से मजबूत घर बनाया है। अब हमारा घर जादुई है। ये बड़े से बड़ा तूफान भी सहन कर लेगा। तुम अपनी सोचो, हमें कोई दुख नहीं जादुई पेड़ काटने का। अब भागो यहाँ से। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। टुनटुनी चिड़िया ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। अचानक से एक रात जंगल में फिर से तूफान आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया तेज तूफान में अपनी बेटी को छुपाए जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास पहुंचती है। वो पेड़ टुनटुनी चिड़िया से पूछता है, टुनटुनी चिड़िया, इतनी तेज तूफान में तुम अपनी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हो? अपने घर के अंदर जाओ। पेड़ भैया, हमारा कोई घर नहीं। पिछले तूफान में मेरा घर उजड़ गया और अभी तक मैं दोबारा घर नहीं बना पाई हूँ। मैं कहाँ जाऊँ पेड़ भैया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। जादुई पेड़ को टुनटुनी चिड़िया पर दया आ जाती है। फिर वो जादुई पेड़ चूड़ियों से जादुई चूड़ियों का घर बना देता है। वो देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जादुई चूड़ियों के पेड़, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी करो, बेटियों को लेकर चूड़ियों के घर के अंदर चली जाओ। तेज बारिश शुरू होने वाली है। फिर टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया को लेकर चूड़ी के घर के अंदर चली जाती है। वहीं कालू सुंदरी कौवी का घर तेज तूफान में उड़ जाता है और उन्हें उनकी किए की सजा मिल जाती है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद। सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी